फ्रेंड्स, आई एम शिल्पी सिंघल। हर बार की तरह इस बार भी अपनी वीडियो में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है घटना, कहानी और समीक्षा में अंतर। फ्रेंड्स, आज से पहले कई बार आप सभी ने इन तीनों शब्दों को कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन इन तीनों शब्दों में बहुत से स्टूडेंट्स अक्सर समझने में गलतियाँ कर देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आप इन तीनों शब्दों में कोई खास क्या अंतर है, ये आप आसानी से जान लेंगे। और कभी भी आपसे कोई भी पूछ ले तो इजीली आप इन तीनों शब्दों का मुख्य अंतर आप उन्हें बता सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए फ्रेंड्स, हम अपने आज के इस टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले इसमें आता है हमारा घटना। फ्रेंड्स, घटना क्या होती है? वास्तविक घटित स्थिति। फ्रेंड्स, ये बात सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि घटना का क्या तात्पर्य है। घटना एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जो वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष के साथ किसी समय पर हुई हो। घटना का कोई ऐसा नहीं होता कि उसमें अपनी काल्पनिकता का कोई भी परिचय उसमें दे दिया जाए, कोई भी काल्पनिकता उसमें दर्शा दी जाए। नहीं, घटना वास्तव में एक भूतपूर्व में हुई ऐसी एक घटना होती है जो एक ऐसी स्थिति को बताती है जो किसी व्यक्ति विशेष के साथ घटित हो चुकी होती है। इसके बाद घटना का एक प्रमुख लक्षण है काल्पनिकता का अभाव। फ्रेंड्स, काल्पनिकता का अभाव मतलब इसमें किसी भी प्रकार के कोई विचार मायने नहीं रखते। घटना जो वास्तव में जिस प्रकार घटित होती है उसी प्रकार की पूरी वैसे की वैसी ही उसे बताया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगला विस्मयता की स्थिति। फ्रेंड्स, विस्मयता मतलब चौंकना, एकदम अचंभित कर देने वाला। यानी जैसे किसी की बात को हम सुनकर, कोई घटना हम सुनकर या तो एकदम से खुश हो जाते हैं, या एकदम से हम दुखी हो जाते हैं, या एकदम से हम चौंक जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ। फ्रेंड्स, इसके बाद अगला जो इसमें टॉपिक आता है वो है हमारा कहानी। कहानी के मुख्य लक्षण क्या है? काल्पनिक और वास्तविक। फ्रेंड्स, कहानी का एक मुख्य लक्षण ये है कि ये काल्पनिक भी हो सकती है और वास्तविक भी। इसमें ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि ना कि इसको वास्तविकता का होना जरूरी है। कहानी बहुत सी सुनाई जाती है फ्रेंड्स। कहीं तो परियों की कहानी बताई जाती है जिनको ना तो कभी किसी ने देखा, ना कभी किसी ने सुना। केवल एक अनुमान के आधार पर, एक कल्पना के आधार पर ऐसा बताया जाता है ताकि लोग आराम से उन्हें सुने, कल्पना का उनमें विकास हो। इसीलिए और बहुत सी कहानी ऐसी होती है फ्रेंड जो जिनमें वास्तविकता होती है, जैसे आज़ादी के टाइम की या किसी और कहानी को अगर कोई बताने लगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स, रोचकता। फ्रेंड्स, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कहानी का एक मुख्य लक्षण है रोचकता। अगर एक कहानी कोई सुनाता है तो उसका मुख्य बात ये ध्यान रखने वाली है कि उसमें रोचकता जरूर होनी चाहिए, वरना सामने बैठा व्यक्ति बोर होकर रह जाएगा। इसके बाद विचारों का समावेश। फ्रेंड्स, कहानी जब कोई कहता है तो वो अपनी ओर से नए नए प्रकार के विचार उसमें लेकर आता है। जब कोई लिखता है, कोई बनाता है, तो वो कहानी को अच्छे से अच्छा वो रूप देने का प्रयास करता है जिसमें वो सामने वाले के मन के मुताबिक उसे अच्छे से रोचकता का अनुभव करा सके। और इसके बाद फ्रेंड्स, आगे इसमें जो टॉपिक आता है समीक्षा। फ्रेंड्स, समीक्षा के क्या तात्पर्य है? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई रिसर्च की है और उसके बारे में वो कुछ अपने टीचर्स के पास जाता है या उनके जो सीनियर्स होते हैं उनके पास जाता है और वो कहता है कि मुझे बताइए कि क्या मेरे द्वारा की गई इस रिसर्च में कोई कमी है, कोई कुछ ऐसा है जो मैंने इसमें नहीं डाला, वो जो मुझे डालना चाहिए। तो जब कोई सीनियर उसकी जांच परख करेगा तो उसे ही समीक्षा कहा जाता है। समीक्षा में फ्रेंड्स उसके गुण और दोष दोनों को ही बराबर महत्व दिया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट, गुण और दोष के आधार पर। फ्रेंड्स, समीक्षा में ना तो केवल गुण को महत्व दिया जाता है, ना ही केवल दोष को, बल्कि दोनों का इसमें बराबर स्थान है और दोनों को ध्यान में रखते हुए ही किसी मुख्य रिजल्ट पर पहुंचा जाता है। उसे ही किसी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या वस्तु की समीक्षा करना कहते हैं। इसके बाद सुधारात्मक। फ्रेंड्स, समीक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं तो उसके गुण और दोष दोनों को ध्यान में रखते हुए उसमें हर प्रकार से सुधार ला सके। मान लीजिए अगर एक अध्यापक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा है और उसके सीनियर्स आकर उसके पढ़ाए हुए की जांच करते हैं, तो समीक्षा के आधार पर उसके गुण और दोष दोनों को देखेंगे। जहाँ उसकी बात अच्छी है वहाँ उसे तारीफें मिलेंगी और जहाँ उसकी कमी है वहाँ उसे फीडबैक मिलेगा, ताकि वो अपनी उन कमियों को सुधार सके और आने वाले समय में एक ऐसी व्यवस्था कर सके जो सारी कमियों को दूर कर सके। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने ये प्रयास किया कि आज की इस वीडियो के द्वारा घटना, कहानी और समीक्षा, इन तीनों में हम पूरा अंतर आपको बता पाए।
फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो के बारे में या आने वाली किसी अन्य वीडियो के बारे में आप कुछ भी कहना चाहें तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मौसम बदल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप सभी अपना ध्यान रखें और पूरा ध्यान रखते हुए अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।